स्वागत आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th का हिंदी लेकर आया हूं और इस हिंदी में हम लोग लेखक से संबंधित जानकारियां हासिल करेंगे। मुख्य रूप से यहां पे आपको दिखने के लिए मिलेंगे बातचीत के बारे में। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है उसने कहा था और तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति। इन तीनों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि इसमें किस तरह से लेखक ने अपने आप को ढाला और यहाँ से उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता का नाम, ये जो प्रमुख क्वेश्चंस हैं बनते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है, इसी को मैं आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग इसे बारी बारी से देखें, समझें और अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि तीनों लेखक के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल सके। चलिए मैं पहला क्वेश्चन से पढ़ रहा हूँ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था, या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, या फिर बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? तो माता का नाम मैं बता दूं, इसके माता का नाम पार्वती देवी था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद था, या फिर शिवराम था, हर्षु दयाल था, या फिर रवि सिंह था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है आपको देखनी पड़ेगी। बेनी प्रसाद तो किसका है? शिवराम आपको पता है कि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम है, और हर्षु दयाल जो है जयप्रकाश नारायण का है, और रवि सिंह जो है रामधारी सिंह दिनकर है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बेनी प्रसाद। आपको सभी का माता पिता का नाम याद रखना पड़ेगा, तभी आप जो है कि राइट आंसर कर सकने में सक्षम होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 5 नंबर में। कहता है क्या बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकालना प्रारंभ किया था? तो ये जो इन्होंने निकालना प्रारंभ किया था 1877 ईस्वी में निकालना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है सो अजान एक सुजान किसकी उपन्यास है? रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, अज्ञेय, या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो ये था बालकृष्ण भट्ट का। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट की उपन्यास निम्नलिखित में कौन है? रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, गुप्तवैरी है, या फिर सभी है? मैं बता दूं बालकृष्ण भट्ट की ये सभी के सभी उपन्यास हैं, इसलिए राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है सद्भाव का अभाव किसकी उपन्यास है? देखते हैं 8 नंबर में। सद्भाव का अभाव किसकी उपन्यास है? उदय प्रकाश, मलयज, बालकृष्ण भट्ट, या फिर भगत सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8 के बाद 9 नंबर में। पद्मावती नाटक जो है, 1 सेकेंड, पद्मावती नाटक किसकी रचना है? मोहन राकेश, नामवर सिंह, उदय प्रकाश, या फिर बालकृष्ण भट्ट की? तो देखिए पद्मावती नाटक जो है कि ये किसका हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट नाटक का नाम क्या था? क्या था? शिशुपाल वध, दमयंती, स्वयंवर, शिक्षादान, या फिर सभी? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट रचित नाटक का जो नाम था यहाँ पे आपका हो जाएगा सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन कौन है? इसमें से आपको प्रहसन बताना है। तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, या फिर सभी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी, इसका ये प्रहसन ही है इनके। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे? ये क्वेश्चन है आपके सामने में कि इन्होंने कितने निबंध लिखे हैं। इन्होंने लगभग 1000 के लगभग निबंध लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास कौन से? इसमें से पूछा गया है आपसे। रसातल यात्रा है, उचित दक्षिणा है, हमारी घड़ी है, या फिर सभी है? तो देखिए मैं बता दूं कि ये उपन्यास इनका जो है सभी होगा। क्वेश्चन इनके उपन्यास से भी पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड, लेखक से रिलेटेड जितनी सारी जानकारियां हैं आपके सामने में प्रस्तुत है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट के नाटक का नाम लिखिए। सीता वनवास है, पतित पंचम है, एक रोगी एक वध है, या फिर सभी? देखिए ये भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी है। सभी के सभी इनके नाटक हैं, आपको नाटक भी याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? किस युग के थे? भारत तेंदु युग के थे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये हो गया है, गड़बड़ हो गया है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? तो युग का नाम यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको मैं बता दूं कि क्या हो गया है। ऑप्शन इसमें गलत हो गया है, ऑप्शन गलत लिखा गया है।
तो इसका ऑप्शन होना चाहिए भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, प्राचीन युग या फिर कोई नहीं इस प्रकार का। तो ये भारत तेंदु युग के थे, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इस किस में रखा है? भारत तेंदु, प्रेमधन, रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण। तो देखिए ये जो रखा है रामचंद्र शुक्ल, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों का हुनर है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर अमेरिका, कहाँ के लोगों का हुनर है? तो ये यूरोप के लोगों का क्या है? हुनर है। राम रमोवल पूछा गया है कि क्या है बातचीत में? 2 लोगों से बातचीत करना ही राम रमोवल कहलाता है। 3 लोगों से बातचीत, अकेला बड़बड़ाना या फिर 4 से अधिक लोगों से बातचीत करना ही राम रमोवल कहलाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। जो भी स्टूडेंट अगर अध्ययन किए होंगे तो उनके लिए क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो को या फिर बालकृष्ण भट्ट को, एडिसन को या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबिन्सन क्रूसो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? 23 जून 1844, 20 जुलाई 1914, 1869 या फिर 1875? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की जो मृत्यु हुई थी 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बातचीत के लेखक कौन हैं? जे कृष्णमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जगदीश चंद्र माथुर? तो याद रखिएगा आप लोग, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। उसने कहा था कि इससे संबंधित जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं, प्रमुख प्रश्न लेखक से संबंधित, उनके बारे में लाया हूँ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 जुलाई 1883 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो है आपका 1844 बालकृष्ण भट्ट का है और सी नंबर में जो है 1902 ये जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा और ये जो 28 सितंबर 1907 है ये भगत सिंह का हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है, इलाहाबाद में है, बलिया उत्तर प्रदेश में, जोधपुर में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर राजस्थान, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान पूछा गया है, कहाँ पे है? गुलेर, कोटा, जयपुर या फिर कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुलेर, हिमाचल प्रदेश जो गुलेर है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह, किशन सिंह, शिवराम या फिर नागर सिंह? तो देखिए रवि सिंह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पूछा गया है, लेकिन रवि सिंह तो नहीं होगा क्योंकि ये रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम है। किशन सिंह तो भगत सिंह का है और नागर सिंह तो नामवर सिंह का है, ठीक ना। लेकिन राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवराम हो जाएगा, क्योंकि इसके पिता का नाम, सॉरी ये किसके पिता का नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम है। नेक्स्ट है, उसने कहा था किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर, उदय प्रकाश, नामवर सिंह या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, एक सेकेंड, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बीए किस विश्वविद्यालय से की थी? कोलकाता, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर लखनऊ? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो गुलेरी जी ने जो कहानियाँ लिखी थी प्रमुख रूप से 3 लिखी थी इन्होंने। नेक्स्ट है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? मलयज, भगत सिंह, गुलेरी या फिर नामवर सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुलेरी जी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? देखिए ये क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके थे, इसलिए जो है इसको नहीं करेंगे 30 नंबर का। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें ऑप्शन ही नहीं है और इसके पहले भी आपको मैंने क्वेश्चंस करा रखा है, आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, गुलेरी जी की रचनाएं कौन सी है? उसने कहा था बुद्ध का कांटा, भारत सिंह, भारतवर्ष या फिर सभी? तो देखिए ये जो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी सभी रचनाएं हैं तीनों। 32 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित अंग्रेजी निबंध कौन सा है? ए पोएम बाय भास, एक कमेंट्री ऑफ वात्सायन कामसूत्र या फिर द लिटरेरी क्रिटिसिज्म या फिर सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? निधन पूछा गया आपसे, तो इसका 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इसका क्या हो गया था? निधन हो चुका था। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति यानी कि जयप्रकाश नारायण से संबंधित जानकारियाँ आपके सामने में प्रस्तुत है, आप लोग इसे बारी बारी से देखें। इसका पहला है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सिताब में हुआ था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो बाउल के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? MP, JP, DP, PM। तो JP के नाम से ये अधिक प्रसिद्ध हुए थे, और इस एक और प्रसिद्धि थी, लोकनायक के नाम से भी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। JP अपनी जन पक्षधरता के लिए किस रूप में प्रसिद्ध हुए? जैसा मैंने अभी बता रहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकनायक के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट है JP के माता का नाम पूछा गया आपसे कि JP के माता का क्या नाम है? तो देखिए संजीव अम्मा जो था ये तो J कृष्णमूर्ति का हो गया, माता का नाम था। हुलसी जो है तुलसीदास के माता का नाम था, और ये जो वयंती देवी है ये अज्ञे जी का माता का नाम था। तो एक ही बच जाता है, फुल रानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है JP के पिता का क्या नाम था? तो हरसु दयाल, नागर सिंह, करमचंद या फिर परमानंद। तो मैं इसमें भी बता देना चाहता हूँ, नागर सिंह तो नामवर सिंह के पिता का नाम है, करमचंद तो मोहन राकेश के पिता का नाम है, परमानंद तो अशोक वाजपेयी का है। तो राइट आंसर आपका हरसु दयाल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 41 की ओर। कहता है JP के पत्नी का नाम पूछा गया आपसे, उमा देवी, प्रभा देवी, प्रभावती देवी या फिर उमावती। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है JP शिक्षा प्राप्त करने अमेरिका कब गए थे? कब गए थे? तो ये 1922 ईस्वी में गए थे। तो देखिए आप लोग चैनल पे बने रहें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको क्विक नोटिफिकेशन मिल सके। मैं यहाँ पे 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है इससे संबंधित सारी जानकारियाँ यहाँ पे आपके सामने रखूँगा, प्लीज़ चैनल पर बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है 1974 में हुए छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व करने वाले थे कौन? JP जी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है JP को मैग्सेसे सम्मान पुरस्कार कब मिला था? 1942, 1998, 1929 या फिर 1965 ईस्वी को? तो याद रखिएगा आप लोग, 1965 ईस्वी को इसको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है JP को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? 1947, 58, 1998 या फिर 1965 को? तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार इसको मिला था 1998 में। आप लोग याद कर लीजिए, फिर मैं बाद में लाइव आऊँगा तो लाइव में आप लोग जो है टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ, बाद में लाइव टेस्ट में काफ़ी आनंद आने वाला है। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो निधन के बारे में पूछा गया है, तो इसका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? निधन हुआ था। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति शीर्षक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, जयप्रकाश नारायण है, मलियज है या फिर भगत सिंह है? तो संपूर्ण क्रांति शीर्षक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो आज मैंने 49 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है 3 चैप्टर से लिया। पहला चैप्टर था आपका बातचीत, दूसरा चैप्टर था उसने कहा था रामधारी सिंह दिनकर, और तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। इनका जो लेखक से संबंधित जानकारियाँ थे इसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।